वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। अभी तक हमने पतंजलि के योग शास्त्र में जो योगा फिलोसॉफी है उसमें से चित्त चित्त वृत्ति कलेशा अष्टांग मार्ग है उस सबको कवर किया हुआ है। अभी लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है कलेश और गॉड, सॉरी, कैवल्य, नॉट कलेश, कैवल्य एंड गॉड। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैवल्य? तो कैवल्य यानी कि लिबरेशन। लिबरेशन जो सॉरी, नॉट सांख्य, पतंजलि के योग शास्त्र में बताया था कि अष्टांग मार्ग से जो चित्त है वो अपलिफ्ट हो जाता है और जो सुपरा नेचुरल डिवाइन जो एंटिटी है उसमें एक हो जाता है, यानी कि पुरुष है वो प्रकृति से अलग है, ऐसा उसको रियलाइज हो जाता है विवेक ज्ञान के थ्रू, जो कि मेडिटेशन एंड अष्टांग मार्ग से वो ज्ञान प्राप्त करता है उससे। तो इससे प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग है ऐसा उसको नॉलेज होता है, उसको हम बोलते हैं कैवल्य, यानी कि लिबरेशन। तो यहाँ पे योग जो है वो इंडिविजुअल लिबरेशन की बात करता है, जहाँ की औरबिंदो का जो इंटीग्रल योगा है वो पूरी जो पूरा अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग ह्यूमन लिविंग बींग्स है, नॉट ह्यूमन, लिविंग बींग्स है, वो सबके लिबरेशन की बात करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल लिबरेशन है, वो एक डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गॉड इन योगा। तो सांख्य फिलोसॉफी जो है वो एथिस्ट है, बट योगा फिलोसॉफी इज थिस्टिक, यानी कि उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट किया हुआ है और वो मानते हैं कि गॉड को पूजने से, यानी कि गॉड को डिवाइन है वही रिपीटेशन करने से उनके नाम का हमें लिबरेशन मिलता है। और जो गॉड है वो इन्होंने ओमनीपोटेंट ओमनीसियंस माना हुआ है, और बियॉन्ड बियॉन्ड बॉन्डेज एंड लिबरेशन साइकिल, बियॉन्ड fruit, ripening of fruit, and beyond action and affliction. But yoga philosophy के जो गॉड है, it he is not the creator, destroyer और protector of the world। ये एक बात ध्यान में रखनी है। एंड उसके लिए प्रूफ क्या है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसके प्रूफ में योगा फिलोसॉफी ने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला तो ये है कि योगा फिलोसॉफी ने वेदा को इनफेलिएबल माना हुआ है, और वेदा में ऐसा मेंशन किया गया था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से योगा फिलोसॉफी भी मानती है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये है कि प्रकृति और पुरुष का जो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है उसके लिए कोई ओमनीपोटेंट रियलिटी का होना जरूरी है। प्रकृति पुरुष को जोड़ते और एक दूसरे को अलग करने की शक्ति है, वो गॉड है। तीसरा है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो हायर नॉलेज एंड परफेक्टनेस है पूरे वर्ल्ड में, वो गॉड है। ठीक है। एंड फोर्थ वन पॉइंट की गॉड है, इसका कारण ये देते हैं कि लिबरेशन देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये चार है। फर्स्ट वन इज ये कि वेदा वाला, सेकंड इज प्रकृति पुरुष का एसोसिएशन करने वाला, थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि हायर नॉलेज एंड परफेक्शनिस्ट, एंड फोर्थ वन इज लिबरेशन देने वाला। इसके क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में ये है कि
इनका गॉड है वो omnipotent और omniscience तो है, लेकिन वो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर या प्रोटेक्टर नहीं है। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा ये है कि योगा फिलोसॉफी में जो गॉड का मेंशन किया गया है वो लिबरेशन देते नहीं है। ही इज नॉट ग्रांटिंग द लिबरेशन, बट ही इज रिमूविंग द ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ गेटिंग लिबरेशन। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पतंजलि की फिलोसॉफी समाप्त होती है। हमने पूरा चित्त, चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति, बाद में कलेश, फिर उसके बाद में अष्टांग योग, उसमें समाधि को कवर किया। समाधि के बाद हमने कैवल्य को देखा, कैवल्य के बाद गॉड को देखा और उसके क्रिटिसिज्म भी देखे। तो ये पूरा हो गया पतंजलि। थैंक यू।